वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। फिर से हम जो है टेस्ट नंबर 6 ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी का लेके आ गए हैं। इससे पहले का टेस्ट चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप उस पर जाते दे सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इसका आप पूर्ण PDF प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप हमारे नंबर 9708867151 पर SMS करके इस सेट को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम सेट 6 पर चलते हैं। सेट 6 का पहला प्रश्न, हमारा पहला प्रश्न है, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? तो देवी कृपलानी जो है एक पेशे थे, एक शिक्षक थे यानी टीचर थे। नौसैनिक विद्रोह के दौरान सैनिक के गिरफ्तार हुए किस नौसैनिक की रिहाई की मांग की गई? देखिए, ये सैनिक थे BC दत्त ने। इन्होंने एक जहाज़ पर लिख दिया कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, और इनको अंग्रेज द्वारा गिरफ्तार कर लिया। इन्हीं के गिरफ्तारी के विरोध में नौसैनिक विद्रोह चला था। तो हमारा आंसर हो जाए BC दत्त। अतिवादियों मतलब उग्रवादी और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में समझौता किसने कराया? देखिए, समझौता किसने कराया ये बात है हमारा, तो 2 आदमी थे। एक तो बाल गंगाधर तिलक, दूसरा एनी बेसेंट। अगर एनी बेसेंट ऑप्शन में नहीं रहे तो बाल गंगाधर तिलक मारना है। आधुनिक ऋषि संबोधन किसके लिए है? MG रनाडे। इनको जो है महाराष्ट्र का सूत्रात कहा जाता है, महाराष्ट्र का सूत्रात कहा जाता है। ठीक है, इस चीज तो याद रखिए, सूत्रात। चलिए, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो उज्जैन का नाम था अवंतिका। ठीक है, अवंती की 2 राजधानी है, अवंती की 2 राजधानी है उज्जैन की, अवंती और महिष्मती। ठीक है। मौर्य प्रशासन में संग्रहण किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भू राजस्व क्षेत्र से संबंधित है, ऑप्शन नंबर A। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जिसे NGT कहा जाता है कि किसी भी निर्णय से व्यथित कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर दायर कर सकता है? तो 90 दिन के भीतर अपील दायर कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं 8 नंबर में। पंचायतों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 50% सीटें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित है। देखिए, ये बात गलत, 50% नहीं, यहाँ पर 33% होता तब सही होता। ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग शामिल होते हैं। सभी लोग नहीं बल्कि जो वहाँ के बेस्ट लोग होते हैं ये शामिल होते हैं। ठीक है, बेस्ट लोग शामिल होते हैं। इस तरह से हमारा जो है सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट 3 सही है, इसलिए हमारा सही आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष एक अलग आयोग के रूप में अस्तित्व में आया? तो ये आया था 2004 में। ठीक है, 2004 में, जिसको NCST कहा जाता है। ठीक है, इस आयोग का 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से, आइए यहाँ चलते हैं, आधा प्रश्न नीचे आधा ऊपर था, किस मंत्रालय के अधीन आता है? यानी मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो आप तो गृह मंत्रालय के अधीन, ऑप्शन नंबर A। भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई है? तो पहला संविधान संशोधन। आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि कब हुआ था। इसका जो है ईस्वी सन बताना है, यानी कि ईस्वी सन इसका क्या था। तो आपसे कमेंट का हम इंतजार करेंगे। बिजू जनता दल किस भारतीय राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? तो ओडिशा की। किसी संख्यात्मक श्रृंखला में किसी पद की परिणात्मकता का ध्यान निम्नलिखित में से किसमें रखा जाता है? तो माध्यिका में रखा जाता है, ऑप्शन नंबर C। निम्न तथ्यों पर विचार करें। क्या करना है भाई? सही कथन क्या है? जैसे ही कहा निम्न तथ्यों पर विचार करना है, तो आप तो ढूंढ रहा है सही कथन क्या है।
तो भारत के उत्तराखंड राज्य में 4 धाम यात्रा एक पवित्र तीर्थ स्थल है, ये सही है। इस 4 धाम यात्रा में शामिल तीर्थ स्थल है केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ नहीं है और हरिद्वार नहीं है। यहाँ पर गंगोत्री और यमुनोत्री है, गंगोत्री और यमुनोत्री है, ठीक है। यानी कि हमारा सही आंसर जो हो जाएगा आपका केवल और केवल ये सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो एलन ट्यूरिंग, तो ऑप्शन नंबर बी। सीपीयू के कंट्रोल यूनिट का कार्य निम्न में से कौन सा है? तो डिटोम प्रोग्राम अनुदेश करना, ऑप्शन नंबर ए। हार्ड डिस्क ड्राइव और नई डीवीडी को जोड़ने के लिए कौन सी डिवाइस का प्रयोग करते हैं? तो फायरवायर का, ऑप्शन नंबर डी। तथा डैश की मुद्राओं तो चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु, याद रखिए चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु के 2 पूरम पर चित्रित किया गया। तो भारतनाट्यम की मुद्रा तो जो है उस पर चित्रित किया गया है। किसकी मुद्रा? भारतनाट्यम की मुद्रा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस त्योहार के नाम में उबालना या उबलना का अर्थ जुड़ा हुआ है? तो ये पोंगल। 20 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का पहला 100% जैविक राज्य है? तो 100% जैविक राज्य जो है हमारा सिक्किम है। सिक्किम बहुत छोटा राज्य होने के चलते ये जैविक राज्य आसानी से बन गया। रामसर कन्वेंशन का उद्देश्य किस मिशन का संरक्षण करना है? तो आर्द्रभूमि का संरक्षण करना है। चलिए ये मिलाना है हम तो, और आपको देखना है कि इसमें कौन सा सही है, क्या है, नहीं है, तो आप इसको मिलाना कीजिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये जो है 1987 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद पेरिस एग्रीमेंट ये आपका 2015 में, पेरिस एग्रीमेंट 2015 में। रियो समिट ये हुआ था 1992 में, रियो डी जेनेरो सम्मेलन। और फर्स्ट UNCPC कॉन्फ्रेंस ये आपका 1995 में हुआ था, ठीक है। इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। चलिए तथा वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो ये भारोत्तोलन उत्तोलन से संबंधित है। मीराबाई कहाँ की राजपूत राजकुमारी थी? तो ये है मेरता की थी, मेवाड़ की नहीं, मेरता की। आइए नेक्स्ट में चलते हैं। तबतों का अध्ययन कहलाता है, तबतों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो माइथोलॉजी कहलाता है। जबकि सवाल का अध्ययन फाइटोलॉजी, सवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइटोलॉजी कहलाता है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा फूल रिफ्लेक्सिया किस तुल्य का आता है? कंपोजिटी का आता है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जीवाणुओं में अभाव होता है, जीवाणुओं में अभाव होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का, ऑप्शन नंबर सी। हेलने के लूप का कार्य क्या है? तो जल का संरक्षण करना हेलने के लूप का कार्य है। रंध्रों के खुलने और बंद होने के लिए निम्नलिखित में किसकी मुख्य भूमिका रहती है? तो ये भूमिका रहती है द्वार तोषिका का, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपवर्तित है, इसके कारण आभासी सूर्योदय वास्तविक सूर्योदय से लगभग डैश होता है? तो 2 मिनट पहले होता है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसने पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा दी थी? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी, माइकल फैराडे। तथा विद्युत चुंबक की प्रबलता, देखिए यहाँ थोड़ा सा ऊपर हम कर देते हैं, विद्युत चुंबक की प्रबलता धारा बढ़ाने से बढ़ जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। जैसे नीचे वाला था व्याख्या था, मतलब नेक्स्ट ऑप्शन था ये सब। अब 33 नंबर पर चलते हैं। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर सी। झूले पर बैठे लड़के की गति डैश होती है?
तो ये आवर्ती गति होती है, ऑप्शन नंबर डी। दृश्यमान विकिरण विजुअल रेडिएशन की खोज किसने की थी? तो यह आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में डैश एक कमजोर बल है, डैश एक कमजोर बल है। तो ध्रुवाकर्षण एक कमजोर बल है, जबकि नाभिकीय बल एक मजबूत बल है। धातुएं निम्नलिखित में कौन सा गुणधर्म नहीं दर्शाती है? द्युतिहीनता का गुणधर्म नहीं दर्शाती है। निम्नलिखित धातुओं तो अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। तो सोडियम सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, उसके बाद लोहा है, उसके बाद चांदी है, उसके बाद सोना है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कहा था अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो यह एक अस्थायी धर्म समुद्री धारा है जो पेरू के तट के निकट प्रकट होती है। ये हमारा सही है। चलिए अगला जो भी है आप उसको पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा वीडियो पॉज कर दें। देखिए अगर इसका PDF आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ज्वाइन करें, जिसका लिंक डाला हुआ है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट PDF है, एकदम ओरिजिनल PDF प्राप्त कर सकते हैं आप। निम्नलिखित में कौन सा पड़ोसी देश भारत से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा की दूरी साझा करता है? तो बांग्लादेश 40-96 किलोमीटर की दूरी साझा करता है। निम्नलिखित में से कौन सा जापान के 4 मुख्य द्वीपों में शामिल नहीं है? तो जापान के 4 मुख्य द्वीप है होतोडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु, यानी सांसी नहीं है। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। भारतीय राष्ट्रपति के लिए महाअभियोग का प्रस्ताव है। तो अर्धन्यायिक प्रक्रिया क्यों है? अर्धन्यायिक प्रक्रिया क्योंकि यहाँ सभी जो चुनाव में भाग लेते हैं उसमें से आधा व्यक्ति ही इसमें भाग लेते हैं अब महाअभियोग में, इसलिए अर्धन्यायिक प्रक्रिया इसको कहा जाता है। सरकार के राजस्व व्यय में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? सरकार के राजस्व व्यय में निम्नलिखित में कौन सा शामिल है? तो देखिए इसमें शामिल कौन था? तो वेतन, पेंशन, ब्याज, अनुदान, सब्सिडी पर व्यय, ये सभी शामिल हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित भाषा में से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा मानी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा मानी जाती है? तो तमिल, कन्नड़, मलयालम और तेलुगु, ऑप्शन नंबर सी। भारत में सार्वजनिक जनहित याचिका PIL की अवधारणा किस न्यायिक निकाय द्वारा दी गई है? PIL, ठीक है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत का क्षेत्र निम्नलिखित में किससे मिलकर बना है? तो राज्यों के क्षेत्र से संशासित से मिला है, ऐसे क्षेत्र जिनका अधिग्रहण किया जा सकता है इससे भी मिलकर बना है, यानी कि हमारा सभी ऑप्शन हो जाए, ऑप्शन नंबर डी। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित लोकप्रिय पहाड़ी किले का नाम, जिसे दी ईगल नेस्ट के नाम से जाना जाता है। द ईगल नेस्ट के नाम से किसे जाना जाता है? सीधा सीधा पूछने का तात्पर्य ये हुआ। ठीक है, तो इसको आपका सही आंसर होता है तोरना किला। निम्न में से कौन सा पठार अरावली एवं विंध्य श्रेणी के मध्य स्थित है? तो मालवा का पठार, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो चिलिका झील, जो कि उड़ीसा में है। भारतीय राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 ने सामाजिक वानिकी तो कितनी श्रेणी में वर्गीकृत किया है? तो ये 3 श्रेणी में वर्गीकृत किया है। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि की दृष्टि से भारत का सबसे उत्पादक हिस्सा है? तो उत्तरी मैदान का हिस्सा जो है सबसे बड़ा उत्पादक हिस्सा है। पातयोंग विमानपत्तन कहाँ स्थित है? तो ये है सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिक्किम में। सर्वेक्षण शोध संस्थान जनत सर्वेक्षण शोध संस्थान का
संस्थापक या जनक किसे कहा जाता है? तो पीएफ लार्जर्स फील्ड, तो ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस नगर को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए वेनिस। क्या होता? वेनिस। एलिफेंटा पास कहाँ स्थित है? एलिफेंटा पास कहाँ स्थित है? तो श्रीलंका में। भारत में पीएसएलवी का पहली बार कब इस्तेमाल किया गया? पीएसएलवी का इस्तेमाल पहली बार कब किया गया? तो 1994 में। भारतीय मुक्केबाजी चैंपियन मैरी कॉम किस राज्य से संबंधित है? तो ये है मिजोरम से संबंधित है। मिजोरम से संबंधित, सॉरी मणिपुर से, मिजोरम नहीं मणिपुर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। पीसो किस देश की मुद्रा है? तो यह मैक्सिको की मुद्रा पीसो है। चलिए निम्नलिखित में से किसका संबंध ब्राह्मण धर्म से नहीं है? तो भगवती सूत्र, इसका संबंध जो है जैन धर्म से है। किस धर्म से है? जैन धर्म से है। चलिए, किसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? तो इसका आंसर विवादों में रहा है। मोहम्मद शाह कहीं देता है शाह आलम द्वितीय था। हमारा आंसर जो है मोहम्मद शाह ही होता, क्योंकि यूपी पीसीएस में ये पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किस जनजाति के लोग अपने रसोई घर को लाल बंदला कहते हैं? तो भुंजिया जनजाति के लोग अपने रसोई घर को लाल बंदला कहते हैं। एहोल अभिलेख किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में है। इसकी रचना रवि कीर्ति ने किया था, जो कि पुलितेशिन द्वितीय का राजकवि था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल के दौरान अस्तित्व में दो राज्य आए। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में अस्तित्व में दो राज्य आए दक्षिण भारत में, विजयनगर और बहमनी। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा षड्यंत्र जांच तो ब्रिटिश लेबर पार्टी ने न्यायिक घटोला कहा है? न्यायिक घटोला कहते संबोधित किया है। अब तो मेरठ षड्यंत्र जांच, तो ऑप्शन नंबर बी। कौन सा देश पर्वत और नदियों की भूमि कहलाता है? यह है थाईलैंड, पर्वत और नदियों की भूमि कहलाता है। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? निरंकारी आंदोलन की शुरुआत जो है बाबा दयाल दास ने किया था। ऑप्शन नंबर ए। वेनिजीलॉस कहाँ का प्रधानमंत्री बना और उसने देश को प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र की तरफ से युद्ध में शामिल कर दिया? तो ये था ग्रीस। ऑप्शन नंबर सी। कैश एंड कैरी और उधार पट्टे कानून किस देश से संबंधित हैं? यह है अमेरिका से संबंधित। पुस्तक ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स किसकी है? तो यह है डेथॉर्न हार्डी का। ऑप्शन नंबर ए। 1508 में चोला का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? देखिए चोला का युद्ध जो है फ्रांसिस्को डी अल्मीरा और गुजरात के शासक के मध्य लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी। महाराणा रणजीत सिंह की नई सेना में निम्नलिखित में से किस एक को शामिल नहीं किया गया? तो आपका सही आंसर है गुजराती को शामिल नहीं किया गया था। श्रमिकों के लिए सर्वप्रथम 1870 ईस्वी में किसने एक श्रमिक क्लब की स्थापना किया था? शशिपदा बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब 73 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकान योमा किस देश में स्थित है? ये है म्यांमार में स्थित। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? पूछ रहा है। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर गुरु शिखर है, ये सही है। तुल्लू घाटी, धौलावीर तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के मध्य है। ये भी नाथुला दर्रा सिक्किम एवं भूटान को जोड़ती है, गलत। सिक्किम एवं चीन को जोड़ती है नाथुला दर्रा, ये गलत है। यानी कि हमारा करेक्ट आंसर यही है। भारत की मुद्राओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी दिखाई देती है? ये कमी है मतलब जस्ता था, ठीक है।
मंदाकिनी नदी किस झील से निकलती है? तो ये है चौराबाड़ी ताल झील से, ऑप्शन नंबर सी। भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो हेराल्ड मैकमिलियन, ऑप्शन नंबर ए। सही कथन का चयन करें। नाबार्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष रंजना कुमार है। ठीक है, ये हमारा सही है। ठीक, तो हमारा यही एक सही कथन हो जाता है, बाकी बात गलत होगा। तथा उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला रीना धर्मसट्टू था, नहीं, दक्षिणी ध्रुव पर था। चलिए, हमारे एक ऑप्शन से मानना है, हमारा पहला सही है। तीस्ता मिलान असत्य है तथा विश्व की सबसे छोटी नदी रो नदी है, तो बिल्कुल है। भारत का सबसे ऊंचा हवाई पत्थर नैनीताल नहीं, लद्दाख है, लेह में है, लेह लद्दाख है। ठीक है, यही हमारा असत्य है, इसलिए ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन की कुल संख्या कितनी है? तो ये है 20, ऑप्शन नंबर ए। भूप्रपटी में खनिजों के रूप में कितना प्रतिशत कार्बन उपस्थित होता है? तो 0.02%, ऑप्शन नंबर ए। आयनिक यौगिकों के गलनांक निम्न होते हैं, गलत है। क्वथनांक उच्च होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन का परिणाम नहीं है? जीवाश्म ईंधन का परिणाम नहीं है, इस बात को पूछ रहा है। तो जैव भार जो है हमारा जीवाश्म ईंधन का परिणाम नहीं है। 1 मिनट, ये तो पेट्रोलियम, कोयला, जैव भार, ये भी सभी होगा। तो जीवाश्म ईंधन का परिणाम 1 मिनट नहीं है, जैव भार, ये ठीक है। चलिए, ये ठीक है, जैव भार। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया में लवण के साथ क्या बनता है? लवण के साथ क्या बनता है? अम्ल और क्षार जब प्रतिक्रिया करती है तो लवण और जल बनता है, आपका ये है, यानी कि वाटर, H2O। एक ट्रांसक्रिप्शन इकाई में क्रम से इंट्रॉन का निकलना तथा स्टोन का जुड़ना कहलाता है। तो स्पाइसिन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस समूह की एंटीबॉडी से एलर्जिक अभिक्रिया प्रारंभ होती है? चलिए देखते हैं किस समूह, क्या है समूह आपका, ऑप्शन हम देख लेते हैं। चलिए, तो ये इसमें होगा IgE, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं थोड़ा, हाँ। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है? यानी उभयधर्मी पूछ रहा है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड। साइपन द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। अष्टसहारित, प्रजापरामित और पंचरथ चित्रित पांडुलिपि है, ये किस काल के हैं? बहुत बड़ा नाम है, तो ये पाल युग का है, ऑप्शन नंबर सी। 1 मिनट, पाल युग का, हाँ पाल युग का है, चलिए सही है। हॉलैंड डच के व्यापारियों ने पटना में अपनी फैक्ट्री तब स्थापित किया? तो 1632 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक क्या हैं? तो ये है हिमालय, कर्क रेखा की स्थिति, दक्षिण पश्चिम मानसून, सभी, ऑप्शन नंबर डी। यदि किसी अर्थव्यवस्था में समस्त आर्थिक गतिविधि का संचालन एवं नियंत्रण सरकार द्वारा किया जाता है, ये अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? ये पूछा जा रहा है, अर्थव्यवस्था किस प्रकार की? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था। लेसेस फेयर सिस्टम अर्थात अहस्तक्षेप की नीति की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो सेरा ने, ऑप्शन नंबर ए। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में शुरू किया गया, ऑप्शन नंबर सी। भारत कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है? तो अदृश्य बेरोजगारी, इसी को प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। ये दोनों सेम चीज है। ये जो है प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 सीट नंबर 1 में दिया गया है। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन तब किया गया?
तो 18 नवंबर 2004 को किया गया। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन। केंद्रीय खाद्य तकनीक अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये है मैसूर में, ऑप्शन नंबर बी। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ था 2006 में। भारत में गोल्डन हैंडशेक योजना निम्नलिखित में किससे संबंधित है? ये है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना। ठीक है। जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो ये है अप्रत्यक्ष कर है एक प्रकार का। अब देखिए, अगर किसी को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे नंबर 9708867151 पर आप जो है SMS करिए, या फिर हमारे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उससे भी जाते आप जो है टेलीग्राम पर ज्वाइन होते, वहाँ से सेट प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी सेट आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।